नमस्कार, स्वागत है आप सबका। भारत में राजनीति पर कई मर्तबा कॉन्क्लेव होते हैं, मंथन होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा बहुत कम होती है। सेना की अमूमन याद तभी आती है जब जंग चल रही होती है। ऐसे में जब 14 दिन बीते भारत के एयर स्ट्राइक्स के, तो हमें लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ी चर्चा की ज़रूरत है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई लिखित नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है नहीं। अमेरिका हो, इजराइल हो, चाइना हो, सब देश 30, 40, 50 साल आगे उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह से देखते हैं, इस पर गंभीर चर्चा करते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमने इस सुरक्षा सभा का आयोजन किया है। और हमारे पहले मेहमान हैं देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री रह चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री अरुण जेटली। स्वागत है सर आपका। जेटली जी, हम जानना चाहते हैं सबसे शुरू में, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुए उसको करीब एक पखवाड़ा बीत चुका है। आपके हिसाब से जो संदेश हमने पाकिस्तान को देना था कि हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है वो बदल रही है, क्या हमने वो मैसेज कामयाबी से डिलीवर किया? मुझे लगता है आपने इसकी परिभाषा ठीक दी। मैं बदलना नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना परिवर्तन करूँगा, वो और आगे इवॉल्व हो रही है। और इन विषयों में जब पड़ोस की स्थिति बदलती है, जब उनका रवैया बदलता है, उनके तरीके और टैक्टिक्स बदलते हैं, तो आप कोई 20 साल पुरानी जो सोच है उसी के हिसाब से उस परिस्थिति को निपट लेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारत की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लिखित न भी हो, लेकिन एक इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है इस परिस्थिति के साथ। एक वक्त था कि चाइना का बहुत प्रमुख उसमें स्थान होता था। आज परिस्थिति है कि बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल्ड नहीं है, वहां विषयों पर लेकर तनाव होता है, लेकिन गोली नहीं चलती और बातचीत से सुलझ जाता है। और प्रयास होता है हमारी तरफ से कि किसी तरीके से वो बाउंड्री सेटल हो जाए, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक संबंध, कूटनीति के संबंध उनसे काफ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आपको भी इवॉल्व करना पड़ता है। जो खतरे हैं उनको भी मद्देनजर रखना पड़ता है, जहां मित्रता होती है उसको भी रखना पड़ता है। अब बांग्लादेश, किसी वक्त था कि हमारे आतंकवादियों को वहां पनाह मिलती थी, आज हमारा बांग्लादेश बहुत मित्र देश बन चुका है। अब मालदीव्स में जो अभी हुआ, एक परिस्थिति बदली है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के संबंध में भी ये एक इवॉल्विंग डॉक्ट्रिन है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया है। और अगर आप मुझे अनुमति देंगे, केवल 2 मिनट में मैं कहूं, एक तो स्पष्ट मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया मन से कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। वो उनका 1947 का अनफिनिश्ड एजेंडा है। उन्होंने 47 में कोशिश की, उन्होंने 65 में कोशिश की, 71 में पूर्वी सीमा पर युद्ध था लेकिन यहां भी कोशिश की, कारगिल के समय की। और जब कन्वेंशनल वॉर में वो बहुत पीछे रह गए और हमारी सेना उनसे बहुत आगे थी, तो उन्होंने अपने टैक्टिक्स बदले। और इन अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स में एक था कि सीमा पार से आतंकवाद को देश में बढ़ाने का प्रयास करो। देखिए, भारत की एक विषय में हम सबको संतुष्ट होना चाहिए कि जो ग्लोबल ट्रेंड था इस्लामिक स्टेट का और डोमेस्टिक टेरर का, देश के बहुत बड़े हिस्से में अधिकतर हम उससे मुक्त रहे। और हमारे यहाँ जो हमारे मुस्लिम भाई बहन थे, वो उन्होंने अपने आप को उससे अलग रखा और जो उनके लाइवलीहुड इश्यूज थे उसमें रहे। कई छोटे मॉड्यूल बने एक आध प्रांत में, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता हमारी एजेंसीज को थी।